हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, रिसेंटली मैंने कैसलवेनिया नाम की एक फैंटेसी एक्शन सीरीज देखी है जो 2017 में रिलीज हुई थी। इस सीरीज को IMDb पर मिले हैं 8.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटो पे इट्स वुपिन 93% फ्रेश। इस सीरीज में अब तक 4 सीजन्स रिलीज हुए हैं और आज की वीडियो में मैं आपको कैसलवेनिया के पहले सीजन को ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडोस, लेट्स गेट स्टार्टेड। Loyalty inside my DNA. I got loyalty inside my DNA. I got memories, got war and peace inside my DNA. Poison, pain, and joy inside my DNA. 神羅転生 सीजन 1 की शुरुआत होती है 1455 वलाकिया से, जहां हमें लीज़ा नाम की एक औरत को दिखाया जाता है। लीज़ा असल में एक डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए वो व्लाड ड्रैकुला से मिलने जाती है। ड्रैकुला के पास असल में कई सालों का एडवांस साइंटिफिक नॉलेज था, मगर उसे इंसानों से सख्त नफरत थी। लीज़ा के नेक इरादों और हिम्मत को देखकर ड्रैकुला लीज़ा को पढ़ाने के लिए मान जाता है। बदले में लीज़ा भी ड्रैकुला को इंसानियत से जुड़ने में मदद करती है। वक्त गुजरने के साथ साथ लीज़ा और ड्रैकुला एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और वो शादी कर लेते हैं। 20 साल बाद 1475 तर्गोविस्ता टाउन में चर्च का बिशप लीज़ा को विचक्राफ्ट के झूठे इल्ज़ाम में जलाकर मार देता है। दरअसल बिशप को लीज़ा के घर कुछ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स मिलते हैं जिन्हें वो विचक्राफ्ट का सामान समझने लगता है। उस वक्त ड्रैकुला भी वहाँ नहीं होता, क्योंकि वो लीज़ा की बात मानकर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने गया हुआ था। जब ड्रैकुला वापस लौटता है तो वो लीज़ा के मर्डर की खबर सुनकर इमोशनली टूट जाता है। ड्रैकुला काफ़ी गुस्से में टार्गोविस्टा टाउन के लोगों के सामने आता है और ये ऐलान करता है कि अगर उन्होंने 1 साल में ड्रैकुला के साथ पीस इस्टेब्लिश नहीं किया तो वो वलाकिया के सारे इंसानों को मार देगा। ड्रैकुला का बेटा अलुका ड्रैकुला को ये सजेस्ट करता है कि उसे चर्च से बदला लेना चाहिए और मासूम लोगों को नहीं मारना चाहिए। ये सुनकर ड्रैकुला अलुकार पर ही अटैक कर देता है। ठीक 1 साल बाद चर्च का आर्च बिशप एक सेलिब्रेशन रखता है, ये दिखाने के लिए कि वो ड्रैकुला से नहीं डरता। उसी वक्त ड्रैकुला वहाँ आ जाता है और वो चर्च को तबाह कर देता है। उसी में बिशप भी मारा जाता है। तभी ड्रैकुला का कैसल वहाँ टेलीपोर्ट होता है और उस कैसल में से ड्रैकुला की डीमन आर्मी निकलती है। ड्रैकुला की डीमन आर्मी लोगों पर अटैक कर कर उन्हें मारना शुरू कर देती है। यहाँ सीन एक पब में शिफ्ट होता है, जहाँ हमें कुछ लोग बात करते हुए दिखाई देते हैं। उन लोगों का मानना था कि ड्रैकुला के अटैक का जिम्मेदार बेलमोंट्स है। बेलमोंट असल में एक नोबल फैमिली थी जो इविल मॉन्स्टर्स और ड्रैकुलास का शिकार करती थी, पर कुछ साल पहले चर्च ने उन्हें ये कहकर बैनिश किया था कि वो इविल के साथ मिले हुए हैं। लोगों को लगता है कि ड्रैकुला बेलमोंट से बदला लेने के लिए अटैक कर रहा है। यहीं पर सीजन 1 का पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें ट्रेवर बेलमोंट को दिखाया जाता है। ट्रेवर बेलमोंट असल में बेलमोंट फैमिली का लास्ट मेंबर होता है। ट्रेवर पब में कुछ खाने की तलाश में जाता है। पब में बैठे लोग जो बेलमोंट फैमिली से नाराज़ थे, वो ट्रेवर को पहचान लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। क्योंकि ट्रेवर एक ट्रेंड हंटर है, वो उन सबको बड़ी ही आसानी से हरा देता है। उन सबको मारने के बाद ट्रेवर वहाँ से ग्रेसिट की ओर बढ़ता है। ट्रेवर देखता है कि ड्रैकुला की आर्मी ने ग्रेसिट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ट्रेवर ग्रेसिट तो जाना नहीं चाहता, मगर खाने की तलाश में उसे मजबूरन वहाँ जाना पड़ता है। ट्रेवर जब वहाँ के लोगों से पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि इन सब हमलों का ब्लेम चर्च ने स्पीकर्स पर डाल दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्पीकर्स कौन है। स्पीकर्स असल में एक नोमैडिक ग्रुप है जिनके पास मैजिकल पावर्स है, और चर्च ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए सारा इल्ज़ाम स्पीकर्स पर डाल दिया। ट्रेवर जब मार्केट से आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि 2 चर्च के करप्ट प्रीस्ट एक बूढ़े आदमी को मार रहे थे। ट्रेवर उन प्रीस्ट को मारकर भगा देता है और उस बूढ़े आदमी को बचा लेता है। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि उसका नाम एल्डर है और वो स्पीकर्स का लीडर है। इस इंसिडेंट के बाद एल्डर ट्रेवर को बाकी स्पीकर्स के पास लेकर जाता है। वहाँ जाकर एल्डर ट्रेवर को बताता है कि किस तरह चर्च की एक गलती की वजह से ड्रैकुला सारे वलाकिया के लोगों को मारना चाहता है। ट्रेवर उन सारे स्पीकर्स को ग्रेसिट छोड़ के जाने का सजेस्ट करता है, पर वो मना कर देते हैं क्योंकि एल्डर की ग्रैंड डॉटर मिसिंग है। एल्डर की ग्रैंड डॉटर असल में स्लीपिंग सोल्जर को ढूंढने गई थी। लेजेंड्स के हिसाब से ड्रैकुला को सिर्फ स्लीपिंग सोल्जर ही हरा सकता है। ट्रेवर पता लगाता है कि एल्डर की ग्रैंड डॉटर सेफिया असल में सिटी के नीचे बने कैटाकॉम्स में स्लीपिंग सोल्जर को ढूंढने गई थी।
ट्रेवर एल्डर से एक डील करता है कि अगर वो उसकी ग्रैंडडॉटर को बचाकर वापस लाएगा तो वो सब ग्रेसिड छोड़कर चले जाएंगे, जिस पर वो राज़ी हो जाते हैं। ट्रेवर ना चाहते हुए भी सफ़िया को बचाने के लिए सिटी के नीचे बने कैटाकॉम्ब्स में जाता है और यहीं पर एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें ट्रेवर को दिखाया जाता है जो कैटाकॉम्ब्स को एक्सप्लोर कर रहा था। ट्रेवर को सफ़िया मिल तो जाती है मगर वो एक स्टोन स्टैचू में कन्वर्ट हो चुकी थी। तभी ट्रेवर के पीछे से एक साइक्लॉप्स आता है। साइक्लोप्स असल में एक जायंट मॉन्स्टर है जो अपने आँख से बीम शूट करता है। जिस किसी को भी वो बीम जाकर लगती है वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। काफ़ी देर तक ट्रेवर उस साइक्लॉप्स से लड़ता है और आखिर में साइक्लॉप्स को मार देता है। साइक्लॉप्स के मरने के बाद उसका कर्स टूट जाता है और सफ़िया वापस जिंदा हो जाती है। ट्रेवर सफ़िया को सब कुछ बताता है और उसे वापस एल्डर के पास लेकर जाता है। ट्रेवर के लौटने पर चर्च का बिशप ट्रेवर को एक बुलावा भेजता है। अब ये वही बिशप है जिसने लीज़ा को मरवाया था। बिशप ट्रेवर को एक ऑफ़र देता है कि अगर वो सनसेट से पहले ग्रेसिड छोड़कर चला जाएगा तो वो बेलमोंट फैमिली पर से बैनिशमेंट हटा देगा। और बिशप ये भी कहता है कि आज शाम वो ग्रेसिड के लोगों के हाथों सारे स्पीकर्स को मरवा देगा। ट्रेवर वापस लौटकर एक प्लान बनाता है और वो सारे स्पीकर्स को कैटाकॉम्ब्स में छुपा देता है। ट्रेवर और सफ़िया मिलकर चर्च के सारे करप्टेड प्रीस्ट्स को मार देते हैं और चर्च की सच्चाई को लोगों के सामने लाते हैं। इसी के साथ एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ड्रैकुला की आर्मी ने ग्रेसिड पर हमला कर दिया है। ड्रैकुला के डीमंस सबसे पहले उस बिशप को मार देते हैं जिसने लीज़ा को मरवाया था। डीमंस को आता देख ट्रेवर वहाँ के लोगों को डीमंस को मारने के तरीके सिखाता है। क्योंकि ट्रेवर एक बेलमोंट था, उसे पता है कि मॉन्स्टर्स को कैसे मारा जाता है और वो सारे तरीके लोगों को सिखाना शुरू करता है। मॉन्स्टर्स के आते लोग उन मॉन्स्टर्स पर हमला कर देते हैं और उन सबको एक एक कर मार देते हैं। उनका जो लीडर मॉन्स्टर होता है उसके मरने पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से ट्रेवर और सफ़िया सिटी के नीचे बने कैटाकॉम्ब्स में जाकर गिर जाते हैं। वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते ढूंढते ट्रेवर और सफ़िया को स्लीपिंग सोल्जर मिलता है। अब वो स्लीपिंग सोल्जर कोई और नहीं बल्कि ड्रैकुला का बेटा खुद अलुकार है। ड्रैकुला के अटैक के बाद अलुकार अपने आप को वहाँ कैटाकॉम्ब्स के नीचे हील कर रहा था। ट्रेवर अलुकार पर ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि वो आधा ह्यूमन था और आधा ड्रैकुला था, और अलुकार भी ट्रेवर को ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि ट्रेवर की फैमिली ने अलुकार के कई साथ वालों को मार दिया था। ट्रेवर और अलुकार के बीच में एक फ़ाइट होती है मगर अलुकार फ़ाइट के बीच में ही रुक जाता है, ये कहकर कि वो बस ट्रेवर को टेस्ट कर रहा था। अलुकार कहता है कि स्लीपिंग सोल्जर का लेजेंड असल में फ्यूचर से आया था, जिसमें कहा गया था कि एक स्कॉलर यानी सफ़िया, एक हंटर यानी ट्रेवर और एक स्लीपिंग सोल्जर यानी खुद अलुकार मिलकर ड्रैकुला को हराएंगे। अब वो तीनों मिलकर ड्रैकुला को हराने का प्लान बनाते हैं और यहीं पर सीज़न 1 ख़त्म हो जाता है।